हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम प्रश्न करने वाले हैं वो है आपका जनगणना। तो आप जानते हैं जनगणना आपके चाहे आर एग्ज़ाम की बात करें या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपका जर्नल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आपकी जनगणना से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जो 2011 की जनगणना है उससे मैंने वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो याद रखिएगा, आज के सेशन में हम करेंगे 30 प्रश्न और 30 के 30 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप स्किप कर पाएँ। तो प्लीज़ ये जो क्लास है वो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ में सारे के सारे क्वेश्चन जनगणना के ही इंक्लूड किए कि एक जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाए ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो आपको आरोही क्रम लगाना है। ऑप्शन पहला है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और डी है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज इंक्लूड किया है, हिंदी और इंग्लिश। तो आपके सुविधा के हिसाब से आपको जो लैंग्वेज में मतलब आपको क्वेश्चन समझ आता हो उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आयोग के हिसाब से बात करेंगे तो आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए को माना है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुक्स वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी है उसको सही मानते हैं। आयोग के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या है? ए है। वैसे आपका आंसर डी है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो इस वजह से है। पहली बात तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो होगा 951 821। ठीक है। वहीं अगर हम मिज़ोरम की बात करेंगे तो मिज़ोरम का देख लीजिएगा 1036 115। फिर अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का देखिए 17 10 937। और वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय का होगा 25 55861। ठीक है। यानी जैसे 9,51,821 अरुणाचल प्रदेश का मैंने बताया, तो ऐसे ही सबका मैंने आपको डेटा दिया। तो इस हिसाब से आयोग का जो आंसर है वो ए है। मैं फिर से बता देती हूँ। और अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों को जो आरोही क्रम होगा वो ऐसे होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है बेंगलुरु। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद है वो आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। देखो यहाँ पे अहमदाबाद तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, वेट, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 4.49% जो आबादी है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। ठीक है। जयपुर की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर में आपका 10.62 यानी 10.62%। लखनऊ की बात करेंगे तो 12.9%। और वहीं अगर बेंगलुरु की बात करेंगे तो 8.39% जो आबादी है वो मलिन बस्तियों में निवास करती है। ठीक है। चलिए राइट आंसर तो आप सभी अपने मेरे साथ साथ दे ही रहे होंगे। काउंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो यहाँ 30 क्वेश्चन आपकी जनगणना से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ अगर आप 30 क्वेश्चन भी रेडी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। क्या पूछा गया है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 3 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत याद रखिएगा कितना है? 10.0%। ठीक है, वहीं अगर हम बिहार राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो इसका होगा 11.3%। वहीं उड़ीसा की बात करेंगे तो 16.70% होगा। ठीक है, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो 24.9% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा भारत का सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत राज्य है वो कौन सा है, इस पे हम बात करेंगे तो वो है आपका गोवा। ठीक है, गोवा का है 62.2%। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका दिल्ली है, जिसका आपको परसेंटेज याद रखना होगा 97.5%। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी है आपका लक्षद्वीप। चलिए देखिए क्वेश्चन और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सभी कमेंट्स में अपने जो नंबर हैं वो ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। क्योंकि बात ये है कि अगर हम क्वेश्चंस करते हैं साथ साथ में इतना तो करना ही चाहिए ताकि हमें चीज़ें हमेशा याद रहें। क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, अगर पढ़ने के साथ साथ अगर हम लिखते भी जाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। और इसमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसे नोट डाउन ज़रूर करते रहिएगा। यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर होगा एवं दीप। तो यहाँ पे याद रखिएगा 618 महिलाओं कितने पुरुषों में? 1000 पुरुषों में। ठीक, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जगह का मैं बता देती हूँ, और जगह का अगर पूछा जाए कभी तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे मैं चंडीगढ़ की बात करूँगी, चंडीगढ़ का लिंगानुपात तो वो होगा 818। अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूँगी तो इसका क्या होगा? 876। वहीं अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँगी तो लक्षद्वीप का होगा 947। याद रखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए याद रखिएगा जो देश का लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। याद रखेंगे। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो आपका कौन सा है? वो है हरियाणा, 879। ठीक, तो चलिए ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ये क्वेश्चन वैसे भी मैंने जब जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस कराए थे उसमें से मैंने जनगणना के भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए थे, तब मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी तो आपको अच्छे से मालूम होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो आगरा है, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद। देखिए एक बार इंग्लिश में और फिर बताइए। एक्चुअली ऑप्शंस नीचे वाले पेज में जा गए हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस। सो राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर है आप सभी का वो क्या है? मुरादाबाद। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मुरादाबाद। तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके कौन कौन सी जगहें हैं, जैसे शहर हैं आपके कानपुर हैं। ठीक है, याद रखेंगे आपका कानपुर है। ठीक है, नगर। वहीं आपका लखनऊ है। लखनऊ के बाद अगर हम बात करें तो आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद एंड देन आपका आगरा हो गया, और आपका वाराणसी भी है, याद रखेंगे वाराणसी। एंड आपका मेरठ भी है और आपका प्रयागराज भी है। तो इतनी जो आपके शहर हैं वो क्या हैं? मिलियन। ठीक है, याद रखेंगे। और जो आपका मुरादाबाद है ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आप सभी से।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंध्र प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है मिजोरम और डी है पश्चिम बंगाल। सभी लोग क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें और क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने और बताइए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप सभी अपने जो आंसर हैं उसको काउंट ज़रूर करते जाइएगा। मेरे साथ साथ क्या मतलब, मैं तो क्वेश्चन ही करा रही। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ यानी जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप साथ साथ में आंसर ज़रूर करते जाइएगा। इससे बेनिफिट आप ही को मिलेगा क्योंकि वो चीज़ें आपको परमानेंट याद रहेंगी। ऑप्शन जो डी है यानी वेस्ट बंगाल, ये आपका सही उत्तर है यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण का जो स्तर है वो सबसे निम्न हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का कितना है, 31.9%। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके हरियाणा की, तो देखो हरियाणा का होगा 34.9%। ठीक है, वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का होगा 33.4%। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का होगा 52.1%। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर गोवा का भी पूछा जाए तो गोवा का भी याद रखिएगा 62.2%। ठीक, तो ये रहा आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यून है? डबल ना हो गया है, न्यून है। केरल, नागालैंड, सिक्किम या फिर असम। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मैं ज़्यादा से कोशिश यही करती हूँ कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। देखिए कोई भी चीज़ 100% तो हम नहीं कह सकते श्योरिटी से कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चनों का ट्रेंड है और जिस हिसाब से अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश ज़्यादा होती है ताकि आपको मदद मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पे आप लगातार जुड़े रहिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका लाभ आपको प्राप्त हो सके। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी यानी नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन जो बी है नागालैंड, ये इसका क्या है, सही उत्तर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि 2011 की जो अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है, आपकी 20.137 करोड़ है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो संपूर्ण भारतीय जनसंख्या की कितना है आपका 16.6% है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इतनी याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस भारत के जनांगीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे, ठीक है, भारत के जनांगीय, ठीक है, जनांगीय इतिहास में महान विभाजक, यानी सिंपल सा वे में समझिए कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके 1901, 1921, 1931 और 1941। ये रहा आपका क्वेश्चन और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात कर ही रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ष 1921 के पूर्व 3 दशकों में दुर्भिक्ष और जो संक्रमण बीमारियां हैं उनकी वजह से एक तरीके से उन रीजन की वजह से जो वृद्धि दर है वो क्या हो गई थी, निम्न हो गई थी, मतलब एक तरीके से कम हो गई थी। तो 1891 से 1901 में तथा और 1911 से लेकर 1921 की बात करें तो जनसंख्या में काफ़ी कमी देखी गई है। और वहीं वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व जनसंख्या वृद्धि मतलब एक तरीके से कम थी। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है।
ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है लक्षद्वीप, सी है दमन और दीव और डी है दादरा और नगर हवेली। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग आंसर देने की जल्दी जल्दी कोशिश करें, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन इसके जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर पाएँ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आई नो आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा। अब बात करते हैं राइट आंसर की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो जाए। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, मंगोलिया, सऊदी अरब, इराक या फिर अफगानिस्तान। तो आपको बताना है कि किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि दिखे आपको आंसर। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मंगोलिया। मंगोलिया क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। तो मंगोलिया सर्वाधिक कम जनघनत्व में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर है। यहाँ जनघनत्व क्या है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा सऊदी अरब के लिए जनघनत्व का आंकड़ा कितना है आपका 16, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें वहीं पे तो आपका 49 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और इराक की बात करें तो ये भी आपका कितना है 49 है। तो सबसे अगर बात करें तो कम है आपका मंगोलिया का ऑप्शन जो ए है। सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी, ठीक है, क्या होना चाहिए था, शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है 575 मिलियन, 675 मिलियन, 750 मिलियन या फिर डी है 900 मिलियन। तो देखिए एक बार क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सो इसके अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी 575 मिलियन। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है, युद्ध है या विपत्ति है या जन्म नियंत्रण या फिर डी है अनैतिक व्यवहार। तो यहाँ पे प्रभावकारी उपाय आपको बताना है क्या होगा। सो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बर्थ कंट्रोल, यानी जन्म नियंत्रण, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो जो मल्थस हैं उन्होंने क्या दिया है, प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जनसंख्या के। तो इतना बस याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण, जनांकीय विस्फोट, जनांकीय गत्यात्मकता या डी है जनांकीय रूपांतरण। तो सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, प्रश्न पढ़िए। इसके जो ऑप्शन हैं वो थोड़ा सा नीचे चले गए हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रहा। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी आपका जनांकीय संक्रमण, ये क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, आपको बताना है कि किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। और इस क्वेश्चन का आंसर तो आई होप आप सभी लोग मतलब दोगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आई होप आप सभी ने आंसर दिया होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश। क्या होगा आंसर, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। सो स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, ये जो हमारी क्लास होती है ये क्लास होती है आपकी शाम 5 बजे। शाम 5 बजे आप सभी को ये क्लास मिल जाएगी। सो सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं।
यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी आपके कथन और कारण दिए गए हैं उनको आपको बताना है। कथन है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, और कारण है 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः परिवर्तित रही है। ए ऑप्शन है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। एक बार आप इसे इंग्लिश में देखिए और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ राइट आंसर देते जाइएगा आप सभी भी, क्योंकि ज़रूरी है राइट आंसर देना। तो यहाँ अगर हम बात करें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका सी, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, यानी फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका ए तो सही है, जो आपका कथन दिया गया है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो आपका गलत है। देखो, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, ठीक है। तो 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनमें लगातार उल्लेखनीय परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार जो प्रथम का जो कथन है वो सत्य है, जबकि हम अगर कारण की बात करेंगे तो वो क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन अगर हम कहेंगे कि जो नियमित जनगणना है वो कब से शुरू हुई, तो वो 1881 से क्या हुआ, शुरू हुआ, और तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना क्या होती है, की जाती है। यही मैंने बात की कि 1921 को क्या कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, याद रखेंगे जिसमें हमने बात की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपसे 16 पूछा गया है। ये 16 लिखा हुआ है, कई बार ये थोड़ा सा करीब लिखा हुआ है तो आपको लगे ना कि ये क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश। क्या होगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। ऑप्शन है आवर फ्यूचर आवर कंट्री, बी है आवर कंट्री और सेंसस, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा। एक बार इसे आप इंग्लिश में देख लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में कई बार थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड कन्वर्ट करके लिखा रहता है तो समझ में कम आता है। तो देखो, आवर फ्यूचर आवर कंट्री एंड सेंसस, सी है पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, और डी है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है केरल, मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका कूट वगैरह भी दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस से लगाना है, ऑर्डर से, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देखिए फिर हम राइट आंसर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले आपका क्या होगा, ए यहाँ 1 2 3 कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले होगा आपका क्या होगा, तीसरे नंबर पे, यानी आपका गोवा, देन उसके बाद मिजोरम, उसके बाद फिर आपका आएगा तमिलनाडु, एंड देन लास्ट में क्या होगा आपका, केरल होगा, ठीक है। केरल ये चौथे नंबर पे होगा। तो इस प्रकार से होगा, यानी देखो अगर हम समझने के लिए कह दे तो एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो गोवा है उसका कितना है आपका 62.2%, वहीं फिर अगर हम बात करें तो आपका फिर होगा मिजोरम, यानी 52.1%, देन आपका क्या होगा तमिलनाडु, यानी 48.4%, और देन आपका क्या आएगा केरल, यानी 47.7%। तो इस प्रकार से आपका जो सीक्वेंस होगा वो लगेगा।
तो यहाँ पे 3241 होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी आपका कथन और कारण से पूछा गया है। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। और रीजन क्या है? भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये रहा आपका प्रश्न। देखिए एक बार और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा, पहली बात तो ये दोनों आपके सही हैं लेकिन एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण ये नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी की प्लस नगरीय समूह नहीं है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और झारखंड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन जो सी है उड़ीसा, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्ज, मतलब एक तरीके से किसमें होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका है कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं बेंगलुरु, आपका मुंबई एवं कोलकाता और मुंबई एवं दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई एवं दिल्ली। ठीक है, यानी मुंबई और जो दिल्ली है ये आपका क्या है? सही उत्तर होगा। ठीक, तो भारत के 4 महानगर की जो जनसंख्या है उसका अगर हम अवरोही क्रम का बात करें तो देखो आपका मुंबई है, दिल्ली है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें आपका कोलकाता, ठीक, और उसके बाद आपका बेंगलुरु। इस प्रकार से आपका लगना चाहिए। ठीक, चलिए भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां और डी है निर्धनता। यानी नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 2 एंड 3, बी 1 3 एंड 4, सी है 3 एंड 4 और डी है 2 एंड 4। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1 2 एंड 3 ये आपका सही आंसर है। यानी आपका ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां, तो ये जो है ये आपका क्या है? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। ए है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, बी है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, सी है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर और डी है स्थिर जन्म दर और घटती मृत्यु दर। तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। प्रश्न पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था?
ठीक है। यानी जो निम्नलिखित महाद्वीप दिए हैं उनमें से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था, ये आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चौथा ऑप्शन नीचे है, अफ्रीका नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को नाम दिया गया। तो ये 2015 का है, तो एक तरीके से करंट से भी रिलेट करेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, खुशहाल परिवार पखवाड़ा, जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा, पखवाड़ा हो गया, पखवाड़ा होना चाहिए, और जनसंख्या जागरूकता पखवाड़ा। तो प्रश्न देखिए, और इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे 25 की, तो 25 का होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए प्रश्न और बताइए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी बिहार। बिहार क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और केरल। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार इंग्लिश में देखिए फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इस 27 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन जो आपका डी है, यानी केरल, ये आपका क्या है, सही आंसर है। यानी जो केरल है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते, एक बार अगर आपको हिंदी में दोबारा देखना है तो देख लीजिए। ठीक है, लिंगानुपात पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या घनत्व, ये आपसे पूछा गया है। निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, सी है कुछ कम हुआ है, और डी है पहले बढ़ा है और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो प्रश्न देखिए और राइट आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि सारे ऑप्शंस आपको दिखें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी निरंतर बढ़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। 1971 से आपका 1980, 1991 से 2000, 2001 से 2010 और 2005 से 2015। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो 2005 से 2015 ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर है। तो रोजगार के अवसर में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती थी, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, रोजगार विहीन वृद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत, वेट, हाँ जी एक सेकेंड। क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, या फिर डी है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जो जनसंख्या होती है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी है, ये आपका सही उत्तर है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। मेरी लगातार कोशिश यही है कि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आपको एग्जाम में मदद कर सके।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। हिंदी की भी क्लासेस होंगी और जनरल स्टडीज़ तो आपका साथ साथ में चल ही रहा है। तो बस आप जुड़े रहिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।